थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको आप लोग कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए एक चीज गौर करना कि हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे, जाके दीवार से टकरा जाएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, हम किधर फेंकाएंगे, पीछे। गौर कियोगे? उसी तरीके से अगर कोई बंदूक होता है ना, गोली मारता है, गोली आ ही जाता है, उसके हाथ पे एक जर्क लगता है, कहाँ पे, पीछे की तरफ। ठीक, अगर मान लो कि हम इस दीवार पे धक्का दे रहे हैं, देखो धक्का किधर दे रहे हैं, उस तरफ, उधर दे रहे हैं, लेकिन ये दीवार जो है धक्का हमको किधर दे रहा है, क्योंकि देखो हम किधर जा रहे हैं, ऐसे धक्का देंगे ना तो ऐसे करके हम पीछे उधर फेंका रहे हैं। अब जितना फोर्स हम दीवार पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स दीवार भी हम पे लगा रहे हैं, ये कंफर्म रहो। जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएं उतना ही फोर्स दीवार भी हम पे लगाया, बस दोनों का डायरेक्शन उल्टा। हम उधर लगाएं, दीवार मेरे ऊपर, उधर लगाए, जाके हम दीवार में टकरा गए, दीवार के ऊपर फोर्स लगाए, दीवार भी उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाया, इसलिए हम पीछे फेंका रहे। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर में उतना ही फोर्स लगाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, अभी दोनों कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है, ये गया, ये भी इधर से आया, ये बॉल जाके दोनों आपस में टकरा गया। ये बॉल इस बॉल पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, और ये बॉल इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा ना। तुम उधर से दौड़ के आओ और हम इधर से दौड़ के गए, हम दोनों टकरा गए, तो तुमको हम धक्का किधर देंगे, उधर, और तुम हमको धक्का किधर दोगे, तो तुम उस तरफ फेंकाओगे, हम इधर फेंकाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाया, दूसरा भी पहले पे लगाया, तो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर फोर्स लगाता है और दोनों फोर्स आपस में इक्वल होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब मान लिए कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो फोर्स अप्लाई ऑन B बाय A, फोर्स अप्लाई ऑन B बाय A, और यहाँ पे कहेंगे फोर्स अप्लाई बाय B या A, या यहाँ पे लिखिए A ऑन B, और यहाँ पे लिखिए B ऑन A। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा, बट अपोजिट होगा। मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा, बस अपोजिट में होगा। समझ में आया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, that other object also apply the same force on the first object but opposite in direction. Clear? इसको दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं every action has equal and opposite reaction. हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हम अगर मान लो कि किसी के बच्चे को गाल पे एक स्लैप लगाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उस बच्चे के गाल पे चोट लगता है, मेरे हाथ पे भी चोट लगता है। जितना फोर्स हम उसके गाल पे लगाते हैं उतना ही फोर्स उसका गाल भी मेरे हाथ पे लगाता है। चूंकि उसका गाल थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए थोड़ा सा मेरा हाथ जो होता है ना कि थोड़ा कम इंजर्ड होता है। लेकिन अगर मान लो कि हम यही हाथ से एक झाप दीवार पे मारेंगे तो शायद मेरा हाथ जो है इंजर्ड हो जाएगा ना। तो जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएंगे दीवार भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा।
कुछ दिमाग में जा रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब थोड़ा सा और आप एग्जाम्पल सोचिए, तो आपको हम 2 मिनट का टाइम दिए। देखो अभी किसी का क्वेश्चन था कि अगर मान लिए कि 2 ऑब्जेक्ट हो, एक का मास बहुत ज्यादा हो और दूसरे का मास बहुत कम हो, तो कौन किस पे ज्यादा फोर्स आएगा और कौन किस पे कम फोर्स आएगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है पूरे यूनिवर्स पे ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है। हम मान लो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो अर्थ जो है मेरे ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जितना अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स हम भी अर्थ के ऊपर में लगा रहे हैं, सेम एकदम एग्जैक्ट। जितना फोर्स अर्थ मेरे ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स हम भी अर्थ पे लगा रहे हैं। आप इसको नहीं समझ पा रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तो कैसे हुआ ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि अभी आपको हम बताएं क्या कि फोर्स बराबर क्या होता है। मान लिए कि ये मेरा अर्थ है और ये हम छोटे से बहुत छोटा है, इन कंपेयर ऑफ अर्थ हम बहुत छोटे हैं। तो मान लिए कि हम इस पे फोर्स लगाए, ये मेरे ऊपर फोर्स लगाए, तो फोर्स बराबर क्या होता है। फोर्स मानिए फोर्स ए बी और मान लीजिए कि फोर्स बी ए ऑन बी और फिर बी ऑन ए। ठीक है, तो अगर बी ऑन ए लगा है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर में फोर्स लगा है, तो इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए इसका मास m और इस a, और फिर इसका लिखें m और फिर इसका एक्सीलरेशन को लिखते हैं a1। ठीक है ना। a ऑन b, a जो है b पे लगाया, इस पे फोर्स लगाया, तो इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन। इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये जो है इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया पता करना है ना हमको। तो कैसे पता करेंगे, तो उसका मास उसके एक्सीलरेशन को इनटू कर देंगे। अब ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो मास को एक्सीलरेशन से इनटू कर देंगे। दोनों फोर्स बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब तुम जानते हो कि अर्थ के कंपेयर में हमारा मास जो है वो कितना है, बहुत कम। तो m जो है बहुत बड़ा है हमारे मास से, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इसके एक्सेलरेशन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोले। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 केजी का ऑब्जेक्ट है इनटू मान लीजिए ब्लैंक है, यहाँ पे 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हुआ तो इसका स्पीड कितना होगा, इक्वल करना ना, ये 100 हुआ तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 100। इसका मतलब कि जिसका मास ज्यादा था उसका एक्सेलरेशन कम है, जिसका मास कम था उसका एक्सेलरेशन। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि अर्थ के ऊपर हम भी फोर्स लगाते हैं और अर्थ भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो लेकिन चूंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है ना बहुत कम होता है, और हम दिखाई देते हैं कि ऐसे इस चौक को छोड़े, देखते हो ना तेजी से गिर रहा है ना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है और इसके कंपेयर में अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो वो अर्थ को नहीं खींच पाता, ये अर्थ की तरफ खींचा जाता है। समझ में आया नहीं आया। फोर्स बराबर लगता है लेकिन चूंकि इसका मास बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, अर्थ के कंपेयर में बहुत ज्यादा, इसलिए ये मूव करता है और अर्थ मूव नहीं करता। गोली मारोगे ना, मान लीजिए कि बंदूक है, ठीक है, यहां से ट्रिगर ऐसे ट्रिगर ऐसे रहेगा, ट्रिगर पर हम लोग ऐसे खींचे दबा दी तो बुलेट यहां से निकलता है,
बुलेट जो जाता है वो आगे की तरफ, धक्का जो लगता है आगे की तरफ। तो ये जब यहाँ से अंदर से बुलेट पे आगे की तरफ धक्का देते हैं तो बुलेट भी इस पे कहाँ की तरफ देगा, फोर्स आएगा पीछे की तरफ। ये इस पे जब हम लोग आगे की तरफ झटका देता है तो बुलेट इस गन के ऊपर में पीछे की तरफ झटका देता है, इसलिए जो फायर करता है ना उसके हाथ पे एक झटका लगता है। देखोगे ना बड़ा बड़ा बंदूक को एकदम अड़ा करके कंधे में लगा करके तब शूट किया जाता है, और थोड़ा सा अगर आप उसमें केयरलेस हुए तो हो सकता है कि आपका जो हाथ है वो इंजर्ड हो जाए। नाव का एग्जांपल है, एक नाव है, ऐसे मान लीजिए कि एक नाव है, किनारे आ गए, यहाँ पे एक लड़का जो है ना, मान लो यहाँ पे किनारे, इस नाव पे यहाँ पे एक लड़का है, ये जंप मार के यहाँ चला गया। जब ये जंप मार के यहाँ आएगा, ये अपने ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, ठीक है ना, मतलब इस फ्रिक्शन के कारण फोर्स आगे की तरफ, तो नाव पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा। जब ये जंप मार के इधर आएगा ना तो नाव देखोगे अपने आप पीछे की तरफ फेंकाता है। जैसे इस बेंच पे तुम खड़ा होकर के और तुम आगे कूदो, तुम आगे कूदोगे, बेंच अपना हल्का सा पीछे की तरफ आएगा। These all are the example of Newton third law of motion. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन करते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ ए एंड बी बोथ टू ऑब्जेक्ट्स, if A applied force on B and B applied force on A, FAB and FBA, so both are equal but opposite in direction, माइनस लगा दी है। और इसका फिर डेली लाइफ में आपका ग्रेविटेशन का बताएं कि एक हम लोग तो छोड़ दो, एक छोटा सा बालू का कण होता है ना, सैंड का पार्टिकल, वो भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन चूंकि उसकी मास बहुत कम है इसलिए वो अर्थ को ऊपर खींच नहीं पाता, वो खुद खींचा जाता है, समझे, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब कुछ क्लियर हुआ, दैट्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग कल बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ लीजिएगा।